फूफा पुराण। प्रश्न है कि फूफा किसे कहते हैं। हंसमुखी उत्तर देंगे, जरा सुनिएगा। फूफा एक रिटायर्ड जीजा होता है जिसने एक जमाने में जिस घर में शाही पनीर खा रखा हो, उसे सुबह शाम धुली मूंग की दाल खिलाई जाए तब उसका फू और फा करना वाजिब है, इसलिए ऐसे शख्स को ही फूफा कहते हैं। अब हम फूफा पर निबंध लिखते हैं। फूफा बुआ जी के पति को कहते हैं। शादी ब्याह के सीजन में फूफाओं का बड़ा रोना रहता है। किसी शादी में जब भी आप किसी ऐसे अधेड़ शख्स को देखें जो पुराना उधरती सिलाई वाला सूट पहने मुंह बनाए तना तना सा घूम रहा हो, जिसके आसपास 2-3 उबे हुए से लोग मनुहार की मुद्रा में हो, तो समझ लो, बेखटके मान लो कि यही बंदा दूल्हे का फूफा है। ऐसे मांगलिक अवसर पर यदि फूफा मुंह ना फुलाए तो लोग उसके फूफा होने पर ही संदेह करने लगते हैं। अपनी हैसियत जताने का आखिरी मौका होता है या उसके लिए, और कोई भी हिंदुस्तानी फूफा इसे गंवाता नहीं है। फूफा कैसे मैनेज करता है, सब यह बड़ी बात है। वह किसी न किसी बात पर अनमना होगा, चिड़चिड़ाएगा, तीखी बयानबाजी करेगा, किसी बेतुकी सी बात पर अपनी बेइज्जती होने की घोषणा करता हुआ किसी ऐसी जानी पहचानी जगह के लिए निकल लेगा जहां से उसे मनाकर वापस लाया जा सके। और अगला वाजिब सवाल यह है कि फूफा ऐसा करता ही क्यों है। तो दरअसल फूफा जो होता है वह व्यतीत होता हुआ जीजा होता है। मतलब कभी वह जीजा रहता है वहां का, वह यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके अच्छे दिन बीत चुके हैं और उसकी सम्मान की राजगद्दी पर किसी नए छोकरे ने जीजा होकर कब्जा जमा लिया है। फूफा फूफा नहीं होना चाहता, वह जीजा ही बने रहना चाहता है। और शादी ब्याह जैसे नाजुक मौकों पर उसका मुंह फुलाना जीजा बने रहने की नाकाम कोशिश भर ही होती है। फूफा को यह गलत फहमी होती है कि उसकी नाराजगी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, पर अमूमन ऐसा होता नहीं है। लड़के का बाप उसे बतौर जीजा ढोते ढोते ऑलरेडी थका हुआ होता है, ऊपर से लड़के के ब्याह के 100 लफड़े। इसलिए वह एक आध बार खुद कोशिश करता है और थक हार कर अपने इस बुढ़ाते जीजा को अपने किसी नकारे भाई बंद के हवाले कर दूसरे ज्यादा जरूरी काम में जुट जाता है। बाकी लोग फूफा के ऐठने को शादी के दूसरे रिवाजों की ही तरह लेते हैं। वे यह मानते हैं यह यही सब करने ही आया था और वह अगर यह नहीं करेगा तो क्या करेगा। जाहिर है कि वे भी उसे कतई तवज्जो नहीं देते। फूफा यदि थोड़ा बहुत भी समझदार हुआ तो बात को ज्यादा लंबी नहीं खींचता। वह माहौल भांप जाता है, मामला हाथ से निकल जाए उससे पहले ही मान जाता है। बीवी की तरेरी हुई आंखें उसे समझा देती हैं कि बात को आगे और बढ़ाना ठीक नहीं, लिहाजा बहिष्कार समाप्त कर ब्याह की मुख्य धारा में लौट आता है। हालांकि वह हंसता बोलता फिर भी नहीं और तना तना सा बना रहता है। उसकी एकाध उम्र दराज सालियां और उसकी खुद की बीवी जरूर थोड़ी बहुत उसके आगे पीछे लगी रहती हैं, पर जल्दी ही वे भी उससे भगवान भरोसे छोड़ छाड़ दूसरे से रिश्तेदारी निभाने में व्यस्त हो जाती हैं। फूफा मन मसोस कर रोटी खाता है और दूसरों से बहुत पहले शादी का पंडाल छोड़ खर्राटे लेने अपने कमरे में लौट आता है। फूफा चूंकि कुछ और नहीं कर सकता इसलिए वह यही करता है। इन हालात को देखते हुए मेरी आप सबसे यही अपील है कि फूफाओं पर हंसिए मत। आप आजीवन जीजा नहीं बने रह सकते। आज के फूफाओं की आप इज्जत करेंगे तभी अपने फूफा वाले दिनों में लोगों से आप भी इज्जत पा सकेंगे। एक फूफा की दर्द भरी दास्तान है दोस्तों, सभी हंसमुखी फूफाओं को समर्पित है। हंसना नहीं है, खाली सब्सक्राइब करना है।